कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। चुनाव ड्यूटी के दौरान 1621 की नहीं, केवल 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई। तो जब उत्तर प्रदेश में शिक्षक संघ दावा करता है कि पंचायत चुनाव में संक्रमण ने 1661 शिक्षक और कर्मचारियों की जान ली, तो फिर गाइडलाइंस का हवाला देकर 3 मौत की गिनती गिनने वाले शिक्षा मंत्री भी देखें। इटावा में बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्पना सिंह खुद कितने टीचर्स की पंचायत चुनाव के बाद से मृत्यु के पीछे कोरोना को वजह मानती हैं। 8 टीचर हमारे जिले में हैं, जिसमें से 1 नगर क्षेत्र में है, 2 महेवा में हैं, 1 जसवंत नगर में है, 1 सैफई में है और 3 बसरेहर में है। मैंने इसके संबंध में अपने खंड शिक्षा अधिकारियों से, शिक्षक संघ से रिपोर्ट ली है, जिसके माध्यम से मुझे 8 टीचरों का पता मेरे संज्ञान में आया है। सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत का रट्टा लगाने वाला बेसिक शिक्षा विभाग देखे उन्नाव में पंचायत चुनाव शुरू होने और फिर वहां से लौटकर कितने शिक्षकों की मौत का आंकड़ा खुद उन्नाव के बीएसए देते हैं। हमारे शिक्षक संघ के माध्यम से हम लोगों को एक सूची उपलब्ध हुई थी और जिसमें 32 लोगों का निधन की सूचना थी, जिसको हमने खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सत्यापित कराया और उस सूची को हमने सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को सौंप दिया। उत्तर प्रदेश के जालौन में भी बेसिक शिक्षा अधिकारी का बयान भी बेसिक शिक्षा मंत्री के 3 मौत वाले आंकड़े पर सवाल उठाता है। टोटल हमारे टीचर 12 टीचर हैं। परिषद सचिव द्वारा सूचना मांगी गई थी जिलाधिकारी सिग्नेचर से उपलब्ध कराने के लिए, तो टोटल 12 टीचर सूचना मिली, जिनमें से हमारे 4 टीचर हार्ट अटैक से एक्सपायर किए थे, बाकी 8 टीचर कोरोना पॉजिटिव से एक्सपायर किए थे। देखिए, फिरोजाबाद में पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी लगाए गए शिक्षकों की इस भीड़ को यही वो वक्त था जब कोरोना प्राण छीनने को उतारू होकर फैल रहा था। ऐसी ही भीड़ में खड़े थे उत्तर प्रदेश के हजारों शिक्षक, कभी चुनावी बक्सा लेने के लिए, कभी चुनाव प्रक्रिया की ट्रेनिंग के लिए, कभी चुनावी बक्सा जमा करने के लिए। और अब देखिए इस चिट्ठी को जो फिरोजाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार पाठक ने अपर जिला मजिस्ट्रेट को 6 मई को लिखा और कहा इस चिट्ठी में कि जनपद फिरोजाबाद में 7 ऐसे शिक्षक जिनकी ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगाई गई थी, उनकी मृत्यु कोरोना के कारण हुई। तो फिर क्यों मंत्री जी सिर्फ पंचायत चुनाव के दौरान ही मौत के 3 नंबर को लेकर सबको खारिज करते हैं? शिक्षकों की मृत्यु कोविड के काल में समाज के सभी वर्गों के लोगों का दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, उसमें निश्चित रूप से शिक्षकों की भी मृत्यु हुई है। लेकिन बार बार जो ये कहा जा रहा है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान 1621 की मृत्यु हुई है, उस आंकड़े पर हमको आपत्ति है। अगर शिक्षक संक्रमित था तो उसने अपने आसपास के लोगों को भी संक्रमण दिया, या वहाँ पोलिंग पार्टी में कोई और संक्रमित था तो हमारा शिक्षक संक्रमित हुआ। और लौटने के बाद संक्रमण के, आप जानते हैं, कुछ दिनों बाद प्रभाव पड़ता है। संक्रमण से ऐसा नहीं होता कि वो कोई गोली है जिसको आपको ड्यूटी करते वक्त किसी ने गोली मार दी और आप ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। तो डेथ का कारण तो चुनाव ही रहा, लेकिन उसको अब स्वीकार नहीं किया जाता। लखीमपुर खीरी में ऐसा वीडियो बनाकर मृतक शिक्षकों को शिक्षक संघ की तरफ से श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिनके साथ दावा है कि ये पंचायत ड्यूटी में तैनात थे और आरोप है कि वही पंचायत चुनाव में ड्यूटी करते हुए संक्रमित होने के बाद इन शिक्षकों की मृत्यु हुई। शिक्षक संघ भी 55 टीचर के पंचायत चुनाव में संक्रमण के कारण जान गंवाने की सूची बीएसए को देता है। पंचायत चुनाव से लेके अभी तक जो है उसको हम ये नहीं कह सकते कि खाली पंचायत चुनाव के दौरान, पंचायत चुनाव से लेके अभी तक जब से कोविड की महामारी फैली हुई है तब से हमारे लगभग 55 जो है शिक्षक और 76 कर्मचारी हमारे जो हैं वो दिवंगत हुए हैं। सवाल उठता है कि जिले के शिक्षा अधिकारी जब पंचायत चुनाव से लौटने के बाद कोरोना संक्रमित शिक्षकों की मौत का आंकड़ा जानते हैं, तो वही बात लखनऊ में स्वीकार करने की जगह क्यों शिक्षा मंत्री सिर्फ चुनावी ड्यूटी के दौरान मृत्यु का 3 नंबर लेकर बैठे हैं? चुनाव ड्यूटी के दौरान 1621 की नहीं, केवल 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई। तो फिर क्या जिला शिक्षा अधिकारी अलग अलग जिलों के झूठ बोल रहे हैं? क्या झूठ बोल रहे हैं ऐसे ही शिक्षकों के घर में पिता और माता की आंखों से निकलते आंसू? सच्चाई शिक्षा विभाग को आगे आकर खुद पता करनी चाहिए। ये पता करना चाहिए कि कितने शिक्षकों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पंचायत चुनाव में
ड्यूटी के बाद पॉजिटिव आई और उन्होंने अपनी जान गंवाई। ऐसे हर शिक्षक की मौत को खारिज करने की जगह स्वीकार करना जरूरी है और जरूरी है उनके परिजनों तक पूरी आर्थिक मदद पहुंचाना भी।